ओ शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 18 अप्रैल 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अपने ऊपर रहम करो, बाबा जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी, माया के श्राप से बचे रहेंगे। क्या कहते बाबा? अपने ऊपर रहम करो। देखिए, अपने से तो सबको प्रेम होना चाहिए ना। अपने लिए तो स्वार्थी बनिए। तो स्वार्थ इस बात में, स्व अर्थ जो काम करे वह स्वार्थी है, और स्व है आत्मा। आत्मा के अर्थ अर्थात पुरुषार्थ। तो श्रीमत पे चल के जो अपने ऊपर रहम करेंगे ना, अपने आप को हर क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे इसका उसका डर चिंता परेशानी से बचा के रखेंगे, तो रहम हो गया ना। तो बाबा जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी, और माया के श्राप से बचे रहेंगे। प्रश्न है, अच्छा, माया का श्राप क्यों लगता है? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? उत्तर, बाबा और पढ़ाई का निरादर करने से, ज्ञान रत्नों को धारण नहीं करने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। दूसरी पर आसुरी चलन है, दैवी गुण धारण नहीं करते, अपने पर बेरहमी करते, बुद्धि का ताला लग जाता है, वह बाबा के दिल पर चढ़ ही नहीं सकते। आई बात समझ में? तो श्रीमत पे चलना, जो बाबा के बच्चे उनके लिए ये मुरली होती है ना, सबके लिए नहीं है। सबको तो भगवान का पता ही नहीं कि भगवान कैसे ज्ञान मुरली चलाते, मालूम ही नहीं। तो आसुरी चलन अगर देव ब्राह्मण बनने पर भी है, तो अपने आप पे बेरहमी कर रहे हैं ना। बुद्धि को ताला लग जाता है, तो क्या करेंगे? कहते हैं ना कि बांसुरी के सीने में कई छेद देखकर आप समझ सकते हो कि जिंदगी में चाहे कितनी भी तकलीफें हो, लेकिन अपनी मधुरता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और गुनगुनाते रहना चाहिए। तो आपको कभी भी माया का श्राप नहीं लगेगा, क्योंकि आप खुश हो। जो खुश होते हैं ना, माया वह नहीं आती है। जो दुखी होते, मूंझते हैं, प्रश्नों में उलझते हैं, माया उन्हीं को पकड़ती है। ठीक है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को यह तो अब निश्चय है ना कि हमको आत्माभिमानी बनना है और बाबा को याद करना है। माया रूपी रावण जो है वो श्रापित दुखी बना देता है। श्राप अक्षर ही दुख का है, वर्षा अक्षर सुख का है। जो बच्चे वफादार फरमान बरदार है वो अच्छी रीति जानते हैं, जो ना फरमान बरदार है वो बच्चे ही नहीं है। सुन लिया? वो बच्चा नहीं है भगवान का, वो तो भगत है। हाँ, वह अपने को कुछ भी नहीं समझे, परंतु बाबा के दिल पर चढ़ नहीं सकते, वर्षा पा नहीं सकते। अपने को भल कुछ भी समझे कि हम इतना है, हम उतना है, लेकिन वो भगवान के दिल पर नहीं चढ़ सकते। जो माया के कहने पर चलते और बाबा को याद भी नहीं करते, तो किसको समझा भी नहीं सकेंगे। गोया अपने को ही श्रापित कर लिए। बच्चे जानते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। अगर बेहद के बाबा की भी नहीं मानते तो गोया माया की ही मान रहे हो ना। जो श्रीमत पे नहीं चल रहे हो, क्या क्यों से छूट नहीं रहे हो, तो माया की ही मान रहे हो ना। माया के वश ही हो। कहावत है ना, प्रभु की आज्ञा सिर माथे। तो बाबा कहते, बच्चे पुरुषार्थ कर बाबा को याद करो तो माया की गोद से निकलकर प्रभु की गोद में आ जाओगे। क्या बात है, कितना प्यारा मुरली चला है बाबा। बाबा तो बुद्धिमानों के बुद्धिमान है। बाबा की नहीं मानोगे तो बुद्धि का ताला ही लग जाएगा बुद्धि पर। ताला खोलने वाला तो एक भगवान है। श्रीमत पर नहीं चलते तो उनका क्या हाल होगा? माया की मत पर कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। भल सुनते हैं परंतु धारणा नहीं कर सकते, न करा सकते, तो उनका क्या होगा? देखिए, मूल्य से सुन लेना, पढ़ लेना, रट लेना, कंठी कर लेना। जो साधु संत की, तो साधु संत की वाली परंपरा होगी ना। कंठी कर लिए, याद कर लिए। आपको याद क्यों कराया जा रहा है? ताकि धारणा करो। जो धारणा नहीं करेंगे तो उनका क्या हाल होगा? बाबा तो गरीब निवाज है ना। मनुष्य गरीबों को दान देते हैं, तो बाबा भी आकर कितना बेहद का दान देते हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो एकदम बुद्धि पर ताला लग जाता है। श्रीमत पर चलने वाले ही बाबा के बच्चे ठहरे। अब सब हम अपनी अपनी चेकिंग करें, क्या हम श्रीमत पर चलते हैं? बाबा तो रहमदिल है, समझते हैं बाहर जाते ही माया एकदम खत्म कर देगी। कोई आपघात करते तो भी अपने सत्यानाश कर देते, जीव हत्या कर लेते, आत्महत्या। बाबा तो समझाते रहते, अपने ऊपर रहम करो, श्रीमत पर चलो, अपनी मत पर न चलो। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। लक्ष्मी नारायण की शक्ल देखो कैसे खुशनुमा है। तो पुरुषार्थ कर ऐसा उच्च पद पाना चाहिए ना। बाबा अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं तो उनका निरादर क्यों करना चाहिए? रत्नों से झोली भरनी चाहिए ना। सुनते तो है पर तो झोली नहीं भरते। कान भरता है लेकिन कान से फिर निकल भी जाता है ना। क्योंकि बाबा को याद ही नहीं कर पाते, आसुरी चलन चलते हैं। बाबा बार बार समझाते रहते, बच्चे अपने ऊपर रहम करो, दैवी गुण धारण करो। लेकिन बच्चे मन के कच्चे। हाँ, ये कच्चे बच्चे हैं तो वो भगत ही ठहरे।
तुम बच्चों को चित्रों पर समझाने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने बोला कि चित्रों पर भी बताओ, प्रदर्शनी में बताया जाता है ना, चित्रों की चित्र प्रदर्शनियां लगती है ना, ताकि उस पे बच्चे अच्छी तरह समझते। जैसे सिर्फ मुख से बोल से तो उतना नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन साथ साथ चित्र दिखाते जाओ ना। जैसे छोटे बच्चों को हम कैसे पढ़ाए हैं, ए फॉर एप्पल हमने पढ़ाया, सभी ने अपने बच्चों को पढ़ाया। तो सिर्फ बोल दिए ए फॉर एप्पल, तो उसको पता थोड़ी विजुलाइज क्या करेगा कौन है एप्पल। तो एप्पल का फोटो रखते हैं हम, बुक होता है ना जिसमें सारे पिक्चर्स होते हैं बच्चों के छोटे छोटे। तो ए लिखा हुआ बड़ा लेटर, और हम बोलेंगे ए फॉर, फिर एप्पल पे उंगली रखेंगे, देखो ए फॉर ये एप्पल है। उसी तरह से ये चित्र प्रदर्शनियां, मूल वतन ये मूल वतन है, सूक्ष्म वतन ये सूक्ष्म, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर की नगरी, और तीसरा स्थूल वतन, तो उसको भी विश्व ग्लोब दिखाते हैं। इस तरह से ना बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसे चित्र प्रदर्शनियां बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते हैं हाँ, श्रीमत पे जो नहीं चलता, आसुरी चलन ही चलता, जैसे ऊपर से बहुत ऊपर से गिर जाता है, चिल्लाता रहेगा, नाहक अपने को धक्का दिया, हाँ, नाहक अपना नुकसान किया ना। श्रीमत पे नहीं चलते तो गिर पड़ते हैं। आगे चलकर अपने पद को देख लेंगे, साक्षात्कार होगा कि हम क्या बनते हैं। जो सर्वे सेवक आज्ञाकारी होंगे वही उच्च पद पाएंगे, नहीं तो दास दासी के भी दास दासी बनेंगे, सजा भी बहुत कड़ी मिलेगी। उस समय बाबा जैसे धर्मराज का रूप बन जाते हैं, परंतु बच्चे समझते ही नहीं है, भूले करते ही रहते हैं, तो सजा तो यहाँ ही खानी पड़ेगी। जितना जो सर्विस करेंगे शोभेंगे, नहीं तो कोई काम के नहीं रहेंगे। बाबा कहते दूसरों का कल्याण भी नहीं कर सकते, तो कम से कम अपना तो कल्याण करो। बांधेलिया भी अपना कल्याण कर लेती है। बाबा फिर भी बच्चों कहते रहते खबरदार रहो, नाम रूप में फंसने से माया बहुत धोखा देती है। कहते हैं नाम फलानी को देखने से हमको खराब संकल्प चले। किसी को देखने से खराब संकल्प, विकारी संकल्प चले ना, इसे बाबा समझाते कर्मेंद्रियों से कभी कोई खराब काम मत करना, ठीक है। हाँ, किसी व्यक्ति की चलन ठीक नहीं है तो उनको सेंटर पे नहीं आने देना। हो सकता है कहीं किसी सेंटर पे कोई आत्मा ऐसे पहुंची होगी बुरी दृष्टि वाली, हाँ, जो दीदियों पर ही गलत दृष्टि डाले। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत कड़ाई से चल रहा है, हाँ, ऊंच तो बाबा की तरफ ही दृष्टि रहे, यह है बहुत ऊंच पुरुषार्थ। बाबा कहते बच्चे कुदृष्टि छोड़ दो, देहाभिमान माना कुदृष्टि, और देही अभिमान ने माना शुद्ध दृष्टि। तो कौन सी दृष्टि रखनी है? तो बच्चों की दृष्टि बाबा की तरफ रहनी चाहिए, क्योंकि बाबा ही हमें शुद्ध दृष्टि रखना सिखा रहे हैं ना। बाबा कहते बच्चे ये खामियां निकाल दो। बच्चों को क्यों बताया जाता है खामियां निकालो? क्योंकि बाबा के हम बच्चे हैं, और हमारे भी लौकिक बच्चे हैं। आइए एक एक स्कूल की बात बता रही हूँ। चेन्नई के स्कूल ने अपने बच्चों को छुट्टियों का जो असाइनमेंट दिया वो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। वजह बस इतनी कि उसे बेहद सोच समझकर बनाया गया है। इसे पढ़कर एहसास होता है कि हम वास्तव में कहाँ पहुंचे हैं और अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। अनाई वायलेट मेट्रिकुलेशन एंड हायर सेकेंडरी स्कूल ने बच्चों के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए होमवर्क दिया है। छुट्टी में, गर्मी की छुट्टियों में पेरेंट्स के लिए होमवर्क, सुन के लग रहा है आश्चर्य। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? चलिए पॉइंट है, उन्होंने लिखा पिछले 10 महीने आपके बच्चे की देखभाल करने में हमें अच्छा लगा। आपने गौर किया होगा कि उन्हें स्कूल आना बहुत अच्छा लगता है। अगले 2 महीने उनके प्राकृतिक संरक्षक यानी आप उनके साथ छुट्टियां बिताएंगे। हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं जिससे ये समय उनके लिए उपयोगी और खुशनुमा साबित हो। पहली टिप्स, अपने बच्चों के साथ कम से कम 2 बार खाना जरूर खाएं। उन्हें किसानों के महत्व, उनके कठिन परिश्रम के बारे में बताएं, और उन्हें बताएं कि हमारा खाना बेकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत से तैयार हो रहा है। ये सिखाना बच्चों को। दूसरी पॉइंट, खाने के बाद उन्हें अपनी प्लेटें खुद धोने दें। इस तरह के कामों से बच्चे मेहनत की कीमत समझेंगे, अपनी प्लेटें खुद धोए। तीसरा, उन्हें अपने साथ खाना बनाने में भी मदद करने दें। उन्हें इसके लिए सब्जी या फिर सलाद बनाने दें, काटने उठने के लिए बोले, सजाने के लिए बोले, जो जितना कर सके बच्चे। नेक्स्ट, 3 पड़ोसियों के घर जाए, उनके बारे में जाने और घनिष्ठता बढ़ाए। नेक्स्ट, दादा दादी नाना नानी के घर जाए और उन्हें बच्चों के साथ घुलने मिलने दे। उनका प्यार और भावनात्मक सहारा आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। उनके साथ तस्वीरें ले। आगे है, उन्हें अपने काम करने की जगह पर ले जाए, जिससे वे समझ सके कि आप परिवार के लिए कितनी मेहनत करते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी स्थानीय त्योहार या स्थानीय बाजार को मिस न करें, वहां पर भी जाकर उन्हें दिखाएं। आगे, अपने बच्चों को किचन गार्डन बनाने के लिए, बीज बोने के लिए प्रेरित करें। पेड़ पौधों के बारे में जानकारी होना भी आपके बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। आगे,
अपने बचपन और अपने परिवार के इतिहास के बारे में बच्चों को ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट, अपने का बाहर जाकर बच्चों को बाहर जाकर खेलने दें। चोट लगने पर, गंदा होने पर उन्हें कभी-कभार गिरना और दर्द सहना उनके लिए अच्छा है। सोफ़े के कुशन जैसे आराम से ज़िंदगी में बस मोबाइल लेकर बैठने ना दें, ये आपको आलसी बना देगा। नेक्स्ट, उन्हें कोई पालतू जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली, चिड़ियों या मछली पालने दें। नेक्स्ट, उन्हें कुछ लोकगीत ज़रूर सुनाएँ। अपने बच्चे के लिए रंग-बिरंगी तस्वीरों वाली कुछ कहानी की किताबें लेकर आएँ। अपने बच्चों को टीवी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रखें। इन सब के लिए तो उसका पूरा जीवन पड़ा है। उन्हें चॉकलेट्स, जेली, क्रीम केक, चिप्स, गैस वाले पेय पदार्थ और पफ जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स और समोसे जैसे तले हुए खाद्य पदार्थ देने से भी बचें। अपने बच्चों की आँखों में देखें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने इतना अच्छा तोहफ़ा आपको दिया है। अब से आने वाले कुछ सालों में वो नई ऊँचाइयों पर होंगे। माता-पिता होने के नाते ये ज़रूरी है कि आप अपना समय बच्चों को दें। अगर आप माता-पिता हैं, तो इसे पढ़कर आपकी आँखें नम ज़रूर हुई होगी और आँखें अगर नम हैं, तो वजह साफ़ है कि आपके बच्चे वास्तव में इन सब चीज़ों से दूर हैं। इस असाइनमेंट में लिखा एक-एक शब्द ये बता रहा है कि जब हम छोटे थे, तो ये सब बातें हमारे जीवन शैली का हिस्सा थी, जिसके साथ हम बड़े हुए हैं। लेकिन आज हमारे इस बच्चे इन सब चीज़ों से दूर है, जिसकी वजह हम खुद हैं। ओम शांति। सुना? तो बच्चों को किस तरह से संभालना, ये तो लौकिक बात होगी, लेकिन परमात्मा के हम बच्चे, बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं। बाबा ने बोला ना, श्रीमत पे चलो, अपनी मत पर मत चलो। हाँ, इसीलिए अच्छे से चलो, गंदे काम नहीं करो। जो भी खामियां उसे निकाल दो। भारतवासी 100% प्रतिभाशाली थे और 100% अब दुर्भाग्यशाली हो गए। तो तुमको सौभाग्यशाली बनाने के लिए पढ़ाया जा रहा है। योग के लिए तो चाहना रखते हो, हठ योगी, सन्यासी आदि भी योग करते हैं, लेकिन तुम्हारा जो है राजयोग, ये समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बड़े बड़े भी नहीं समझा सकते, क्योंकि जो खुद योगी होंगे वही तो समझाएंगे। हाँ, अच्छा। मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सदा एक बाबा की तरफ दृष्टि रखनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर माया के धोखे से बचना है। कभी भी कुदृष्टि रख अपने कुल का बदनाम नहीं करना है। और कहते हैं ना, हमारे विचारों के सिवाय और कोई हमें बंधन में नहीं बांध सकता। हमारा डर ही हमें रोकता है, सीमित करता है, और हमारी मान्यताएं, श्रद्धा, विश्वास ही हमें नियंत्रित करती है। तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आत्मविश्वास और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति का अनुभव करें। ठीक है। दूसरी पॉइंट, सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना है, सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना है, अपना और दूसरे का कल्याण करना है, कोई भी बदचलन नहीं चलनी है। वरदान है, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृति पति भव। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृति पति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुनी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार अब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा कभी कभी साकारी, कभी कभी आकारी और कभी कभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करिए। बाबा कह रहे, वर्तमान समय हलचल और बढ़ने का समय है, क्योंकि समय लास्ट हो रहा है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का, दूसरी तरफ 5 तत्वों का विकराल रूप होगा, आपके विकारों का विकराल रूप होगा। तो ऐसे समय में अपने आप में समेटने की शक्ति, अभी भी साकारी, अभी शरीर में आए, अभी भी आकारी बन के फरिश्ता रूप में, अभी निराकारी आत्मा रूप में परम धाम चले गए। बस प्रैक्टिस, देखते हुए न देखो, सुनते हुए न देखो, सुनो व्यर्थ बातें। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो, तब प्रकृति प्रतिबंध प्रकृति के हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। सुना, जब ऐसी स्टेज होगी, सेकंड में आप अपने मन के वह संकल्पों को फुल स्टॉप लगाओ, तब प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। स्लोगन है, निर्विघ्न राज अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। निर्विघ्न राज अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनने की सदा यही स्मृति रहे, मैं रूह उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना नहीं रह सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकती। ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने से
रूहानी खुशियों में अविनाशी और एक रस रहेंगे। तो बनना है सभी को अविनाशी खुशी में खुशबू से भरकर एक रस रहना भगवान के साथ, ताकि भगवान एक सेकंड में हमारे साथ हाजिर हुजूर रहे और हमारी हर समस्या का, प्रॉब्लम का निराकरण करे, समाधान हमें देते रहे और हमें हमेशा खुश रखे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। तो हम सभी बाल बच्चे वाले छोटे छोटे बच्चे जिनके हैं, तो आज की ये कहानी उन सबको समर्पित। अच्छी रीति बच्चों को ऐसा होमवर्क कराए और फिर देखें आपके बच्चे फिर आपका भविष्य बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।